अरे तुम मोतिहारी के उस अजय यादव के बारे में बात मत करना जिस अजय यादव को मुहर्रम वाले जुलूस ने मार दिया। 35 ताजिया में शामिल आतंकियों ने वहां के स्थानीय वार्ड सदस्य निजामुद्दीन के नेतृत्व में अजय यादव जो अपने घर के बाहर में खड़ा था उस पर हमला बोल दिया और उस बेचारे को इतना मारा कि उसकी सांसें टूट गई। लेकिन तुम उसके बारे में बात मत करना। अगर तुम उसके बारे में बात करोगे तब तुम नफरती कहलाओगे, तब तुम कहलाओगे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। फिर तुम्हें कहा जाएगा कि तुम बीजेपी का वोट बैंक प्रशस्त कर रहे हो, तुमको कहा जाएगा कि तुम पीडीए समीकरण से बाहर की बात कर रहे हो, फिर तुम्हें कहा जाएगा कि तुम बिहार में MY समीकरण के आड़े आ रहे हो। ये जो MY समीकरण है ना, यहाँ पर जो Y है उसके बस सरनेम को यूज करना है, लेकिन सारा फायदा, सारा वोट बैंक का जितना भी तुष्टिकरण की जितनी भी राजनीति होंगी वो केवल और केवल M के लिए होंगी। अभी आज से चंद दिनों पहले पटना के गांधी मैदान में पप्पू यादव, तेजस्वी यादव दोनों गरज रहे थे, वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई हिंदू टच नहीं कर सकता, कोई सरकार टच नहीं कर सकता। इस बात को लेकर वो बिहार के किसी एक छोटे से ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर आसमान में बैठे देवराज इंद्र तक से टकराने को तैयार है। लेकिन एक अजय यादव की नृशंस हत्या हो जाती है, उसको लेकर ना पप्पू यादव कुछ कहेगा ना तेजस्वी यादव कुछ कहेगा। कल मैंने देखा पप्पू यादव का एक वीडियो, ये कटिहार गया हुआ था जहां पर मंदिर पर पत्थर चलाए गए, वहां पर जाकर ये हाथ जोड़ने की नौटंकियां कर रहा था कि आपको हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग घर अपने अपने चले जाओ। अरे कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले भाई मेरे। जिस घर में तू पैदा हुआ वहां वासुदेव श्री कृष्ण की दिन रात पूजा होती है, कुछ तो लिहाज करो। मेरे हनुमान जी के मंदिर पर, मेरे भगवान शिव के मंदिर पर पत्थर चले हैं। पॉलिटिकल लाभ को अलग रख के थोड़ा तो सोच लो कि तेरे अंदर में भी हिंदू का डीएनए है भाई। लेकिन तुम तो गांधी मैदान के स्टेज पर खड़े होकर सच्चा मुसलमान क्या होता है इस बात की डेफिनेशन को तय करोगे ना भाई। तेजस्वी यादव भरे मंच पे खड़े होकर इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह क्या क्या होता है, इन सारी चीजों को बोलने से उनको फुर्सत ही नहीं है। तो कहां से वसुदेव श्री कृष्ण के वंशजों पर ध्यान जाएगा इनका? ये तो खुद यादव नहीं है, तो यादवों की रखवाली क्या करेगा? और बिहार की जनता, बिहार के मेरे यादव समाज, आप भी किससे आशा का लगा रहे हो? वो व्यक्ति जो महाकुंभ को बेकार बताए, जो फालतू बता दे और मुहर्रम के ताजिए को अपने घर पर घुसाकर उसकी पैरपुज्जी करे, उस पर चावल के बोरे दान करे, जिनकी बेटी मुहर्रम के ताजिए के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, जो चीज खुद मुस्लिम नहीं करते वो चीज ये लोग इतना सम्मान दे ताजिए को, तो आप ऐसे लोगों से उम्मीद क्या करोगे? अजय यादव की नृशंस हत्या होती है, इस पर आवाज कौन उठाता है? वहां का भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जातियों में बट रहे हैं। हम यादव हैं भाई, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं। अरे भाई, हमारे पूर्वजों ने तो ऐसे तलवार घुमाया था जो धरती के 100 टुकड़े हो गया था, जो मतलब चांद कट गया तो सूरज बट गया। प्रेजेंट में जीना भाई, प्रेजेंट में आ। मैं सबसे कह रहा हूँ, ये समय की मांग बटने कटने की नहीं है भाई, इस समय की मांग है एकजुट होने की, एकत्रित होने की। जो जाति पाति में बटते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि राजपूत, ब्राह्मण और सिख लड़कियों का सौदा तय हुआ है 12 से 15 लाख में, ओबीसी लड़कियों का सौदा तय हुआ है 12 लाख में, और दलित की बच्चियों का सौदा तय हुआ है 8 से 10 लाख रुपए में। और कहाँ तय हुआ है, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन बाबा, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इसका जो पैलेस है, जहां से ये कन्वर्जन का रैकेट चलाया करता था, 100 करोड़ रुपए का रैकेट, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन कर दिया। ये खुद को सूफी संत बताता, पहले ये भी हिंदू था, असल में ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसका असली नाम घनश्याम रोहेरा है, इसकी वाइफ का नाम नीतू और इसकी बेटी का नाम समैल। दुबई में जाकर इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन 2015 में करवाया। उसके बाद इसका नाम जमालुद्दीन पड़ा, इसकी बीवी का नाम नसरीन और इसकी बेटी का नाम सबीहा। जब दुबई से भारत ये लौटता है तो चांद औलिया बाबा के मजार के सामने बलरामपुर में ये अपना रेसिडेंस बनाता है और अपने आप को हजरत बाबा जमालुद्दीन पीर बाबा के नाम से फेमस करता है। और भारत में आकर ये काम क्या करता है? रिलीजियस कन्वर्जन का, मास रिलीजियस कन्वर्जन का। और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? हिंदू औरतें और हिंदू लड़कियां। रोमांटिक, साइकोलॉजिकल और मॉनिटरी इंड्यूसमेंट, इन तीनों षड्यंत्रों का यूज करके ये हिंदू लड़कियों को, हिंदू औरतों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की अपनी कोशिश को शुरू करता है। 100 करोड़ रुपए का यूज किया गया है प्रॉपर्टीज खरीदने में, लग्जरी आइटम्स खरीदने में, कन्वर्जन को फैसिलिटेट करने में और एजेंट्स को पेमेंट करने में। मधुपुर गांव के एक लोकल अरविंद कुमार ने जब कंप्लेंट करा और जब पुलिस ने छानबीन किया, तब जाकर इस जमालुद्दीन का भांडा फोड़ हुआ और इसके रेजिडेंट से एक डायरी प्राप्त हुई, जिस डायरी में 100 नाम लिखे हुए थे, जो नाम इसके अगले टारगेट थे, जिसको ये आगे कन्वर्ट करने वाला था इस्लाम में। एनआईए और ईडी दोनों जांच कर रही है अभी इसके 100 करोड़ का भांडा फोड़ हुआ है। इसके जो रेसिडेंस है, इसका विशाल पैलेस है, उस पर अभी बुलडोजर चल चुका है और आगे की कार्रवाइयां भी जारी है। हर स्तर से कोशिशें की जा रही हैं कि भारत का जो एक डेमोग्राफिक है, भारत का जो एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, इसको डिस्टर्ब किया जा सके। उज्जैन में आपने देखा, उज्जैन में तो खैर मोहन यादव की सरकार, उन्होंने भी बर्दाश्त किया नहीं। वो लोग जो इरफान खान के नेतृत्व में मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे और
प्रतिबंधित रूट में जहां पर बैरिकेडिंग किया हुआ था उसमें जबरन घुसाने की कोशिश कर रहे थे, तो उज्जैन की पुलिस ने बर्दाश्त किया नहीं। मोहन यादव की सरकार है, सबने लाठीचार्ज कर दिया, अच्छे से सुटाई हुई है उनकी। लेकिन ये सारी कोशिशें की क्यों जा रही है? जहां पर ताकत दिखाने की बात, बल से, छल से, प्रोपेगेंडा से, कैसा भी करके, मतलब धर्म और मजहब, ये टारगेट क्यों आ रहा है यहाँ पर? और हम जब सच्चाइयां बयान कर दे रहे, जब इस बात को हम दुनिया के सामने ले आते हैं कि देखो इस प्रकार की कोशिशें हो रही हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, बिल्कुल आप नंगे आंखों से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग आंखें मूंदे हुए हैं। और कुछ हिंदू ही जो पॉलिटिकली कुछ पैसों के लिए बिके हुए हैं, वो लोग इस चीज पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। अभी 11 जुलाई को एक मूवी आने वाली है, उदयपुर फाइल्स। अभी देख लो उदयपुर फाइल्स का किस प्रकार से विरोध चल रहा है। उनके जो मौलाना मदनी है जमीयत उलेमा हिंद के, जिन्होंने कमलेश तिवारी हत्याकांड के जो आरोपी थे, जो गुनहगार थे, उनको लीगल मदद देने की खुलेआम घोषणा की थी, वो अभी इस मूवी के अगेंस्ट दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, वहां पर जाकर रिट दाखिल कर रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है कि समाज में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर क्या चल रहा है, तो उस चीज पर रोक लगाया जा रहा है। क्यों? ताकि लोग जागरूक ना हो जाए। अगर वो जागरूक हो गए तो फिर से अजय यादव तो कटा जाएगा नहीं, फिर से इस प्रकार की घटनाएं होने में थोड़ी मुश्किलात तो आएंगी। सर तन के जुदा जो नारे लगाते हैं उनको चुप करा दिया जाएगा, हिंदू समाज आक्रोशित होगा। तो हिंदू समाज को जागने क्यों देना है? इसलिए जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशों को ही बंद कर दो, थाना पुलिस का सहारा लो। इसलिए आज से चंद दिनों पहले जब मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि संविधान से सेक्युलर शब्द को हटाने की कवायद चलनी चाहिए, तो इस पर इन लोगों की इतनी आक्रोश भड़क उठी थी। देखो, आंखें खोल कर देखो, आंखें बंद करके मत देखो। खुद महसूस करो कि भारत में अभी क्या चल रहा है और भारत की असली आइडेंटिटी को बचाने के लिए, भारत को भारत रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर आप खुद डिसीजन लो। तब तक के लिए राम राम रहेगा।